हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल रानू साहू। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मरुक्रमक या जीरो ईयर सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन का इंट्रोडक्शन, इकोलॉजिकल सक्सेशन का डेफिनेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन के स्टेजेस तथा इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के लास्ट में जो वीडियो सजेस्ट किया जाएगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम जीरो ईयर सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि जीरो ईयर सक्सेशन क्या होता है। फिर सेकेंड में देखेंगे जीरो ईयर सक्सेशन के स्टेजेस में हम जानेंगे कि जीरो ईयर सक्सेशन कितने स्टेज में कंप्लीट होता है। यदि हम जीरो ईयर सक्सेशन के स्टेजेस को देखें तो यह 6 स्टेज में कंप्लीट होता है, जिसमें से पहला है क्रस्टोज लाइकेन स्टेज, दूसरा है फोलियोज लाइकेन स्टेज, तीसरा है मॉस स्टेज, चौथा है हर्बेशियस स्टेज, पांचवा है श्रब स्टेज और छठवां है क्लाइमेक्स स्टेज। फिर जीरो ईयर सक्सेशन क्या होता है और इसके स्टेजेस को पढ़ने के बाद हम थर्ड में देखेंगे इसका निष्कर्ष या कंक्लूजन। फिर फोर्थ में देखेंगे इसका रेफरेंस बुक। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि जीरो ईयर सक्सेशन या फिर मरुक्रमक क्या होता है। जल की कमी वाले स्थानों में होने वाले अनुक्रमण या सक्सेशन को जीरो ईयर सक्सेशन कहते हैं। यह रेगिस्तान, नग्न चट्टानें, ढलानें आदि स्थानों में पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि जिन स्थानों में जल की कमी होती है या फिर जिन स्थानों में जल बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं, जैसे रेगिस्तानों में, नग्न चट्टानों में, ढलानों में, इन स्थानों में पानी बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होती है, ना के बराबर उपस्थित होती हैं। तो इस प्रकार के स्थानों में जो अनुक्रमण होता है या सक्सेशन होता है उसे हम जीरो ईयर सक्सेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया जीरो ईयर सक्सेशन। जीरो ईयर सक्सेशन क्या होता है? जल की कमी वाले स्थानों में होने वाले अनुक्रमण या सक्सेशन को हम जीरो ईयर सक्सेशन कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जीरो ईयर सक्सेशन के स्टेज। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जीरो ईयर सक्सेशन का स्टेज। जीरो ईयर सक्सेशन में निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं, जिसमें से पहला है क्रस्टोज लाइकेन स्टेज, दूसरा है फोलियोज लाइकेन स्टेज, तीसरा है मॉस स्टेज, चौथा है हर्बेशियस स्टेज, पांचवा है श्रब स्टेज और छठवां है क्लाइमेक्स स्टेज। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्रस्टोज लाइकेन स्टेज। रेगिस्तानों में राइजोकार्पन व राइनोडिना नामक क्रस्टोज लाइकेन पाए जाते हैं, जो रेगिस्तानों में वर्षा होने पर वर्षा के जल को अधिक मात्रा में स्टोर कर लेते हैं और इस जल की सहायता से वृद्धि करते हैं। ये लाइकेन रेगिस्तानों में उपस्थित चट्टानों में अम्ल स्रावित करते हैं और इस अम्ल के कारण वे चट्टानें विघटित हो जाती हैं। फिर जब यह लाइकेन मर जाते हैं तो इन लाइकेनों का मृत शरीर और विघटित चट्टानों से बने धूल के कण आपस में मिलकर कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं जो उच्च लाइकेनों के उगने एवं वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराती हैं। इस डायग्राम में ये जो चट्टान हमें दिखाई दे रही है, ये क्रस्टोज लाइकेन स्टेज है। मान लीजिए रेगिस्तान में ये चट्टान बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ चट्टान है, जिस पर कोई भी जीव जंतु प्रेजेंट नहीं है, कोई भी पेड़ पौधा प्रेजेंट नहीं है। क्रस्टोज लाइकेन स्टेज अवस्था जीरो ईयर सक्सेशन का सबसे प्रारंभिक स्टेज है, जिसमें चट्टानों पर केवल राइजोडिना व राइजोकार्पन नामक क्रस्टोज लाइकेन ही पाए जाते हैं। इन चट्टानों के ऊपर पाए जाने वाले जो क्रस्टोज लाइकेन होते हैं उनमें एक विशेषता होती है कि रेगिस्तानों में जब वर्षा होती है तो ये लाइकेन जो होते हैं वह वर्षा के जल को अत्यधिक मात्रा में अवशोषित करके अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और इसी जल की सहायता से और इसी वाटर की सहायता से फलते फूलते हैं और जीवित रहते हैं और वृद्धि करते हैं। जब तक ये लाइकेन जीवित रहते हैं तब तक यह उत्सर्जन के रूप में चट्टानों के ऊपर अम्ल स्रावित करते हैं। इस अम्ल के प्रभाव में ये जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं वह टूट जाती हैं, विखंडित हो जाती हैं या फिर विघटित हो जाती हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब चट्टान टूटेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेंगे, बड़े बड़े टुकड़ों में टूटेंगे। तो चट्टानों के टूटने के बाद धूल के कण का निर्माण भी होता है। तो चट्टानों के टूटने से बने धूल के कण और लाइकेनों की मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर आपस में मिलकर कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं जो उच्च लाइकेनों के उगने एवं वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराते हैं। उच्च लाइकेन कहने का मतलब है कि जो फोलियोज स्टेज में जो लाइकेन पाए जाएंगे उसको हम उच्च लाइकेन कहेंगे। तो इस प्रकार से है यह क्रस्टोज लाइकेन स्टेज। उसके बाद हम देखेंगे फोलियोज लाइकेन स्टेज। फोलियोज लाइकेन स्टेज, इस स्टेज में क्रस्टोज लाइकेनों के बाद रेगिस्तानों में डर्मेटोकार्पोन एवं अम्लीकाना जैसे उच्च लाइकेन उग जाते हैं। यह लाइकेन भी चट्टानों पर उगते हैं
और यह भी चट्टानों के ऊपर अम्ल स्रावित करके उसे विघटित कर देते हैं। इस अवस्था में चट्टानों की दरारों में मकड़ी व माइटस पैदा हो जाती हैं और जब इन लाइकेनों और मकड़ी व माइटस की मृत्यु होती है तो उनके मृत शरीर और चट्टानों के विघटन से बने धूल के कण आपस में मिलकर नमी युक्त मृदा का निर्माण करते हैं, जो बड़ी चट्टानों के ऊपर एक परत के रूप में जमा हो जाती हैं। फोलियोन लाइकेन क्रस्टोज लाइकेन के समान ही है। क्रस्टोज लाइकेन जो था वो निम्न लाइकेन था और फोलियोज लाइकेन जो है वो उच्च लाइकेन है। फोलियोज लाइकेन भी उसी प्रकार से सर्वाइव करते हैं, उसी प्रकार से जीवित रहते हैं जिस प्रकार से क्रस्टोज लाइकेन सर्वाइव करता था, क्रस्टोज लाइकेन जीवित रहता था। फोलियोज लाइकेन भी वर्षा के जल को अवशोषित करके अपने अंदर अत्यधिक मात्रा में स्टोर कर लेता है और जीवित रहता है, और यह भी उत्सर्जन के रूप में चट्टानों के ऊपर अम्ल स्रावित करता है जिससे चट्टानें विघटित हो जाती हैं और धूल के कण का निर्माण करती हैं। इसमें विशेष फर्क यह है कि क्रस्टोज लाइकेन स्टेज में कोई भी जीव उपस्थित नहीं था, कोई भी कीड़ा मकोड़ा उपस्थित नहीं था, लेकिन फोलियोज लाइकेन स्टेज में क्रस्टोज लाइकेन के द्वारा चट्टानों पर विघटन से बनाए गए दरारों में मकड़ी और माइटस जैसे कीड़े मकोड़े उपस्थित होते हैं। उसके बाद जब ये मकड़ी और माइटस की मृत्यु होती है, लाइकेनों की मृत्यु होती है, तो उनके मृत शरीर और फोसिल लाइकेन के द्वारा चट्टानों के विघटन से बने धूल के कण आपस में मिलकर नमी युक्त मृदा का निर्माण करते हैं, जो बड़ी चट्टानों के ऊपर एक परत के रूप में जमा हो जाती हैं। यहाँ पर बड़ी चट्टानें कहने का मतलब है कि फोलियोज लाइकेन और क्रस्टोज लाइकेनों के द्वारा जब चट्टानों का विघटन किया जाता है तो उसमें बहुत सारे कण ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं और बहुत सारे कण ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उसमें यह मृदा एक परत के रूप में जमा हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हो गया यह फोलियोज लाइकेन स्टेज। उसके बाद देखेंगे हम मॉस स्टेज। पारिस्थितिक अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन के मॉस स्टेज में बड़ी चट्टानों के ऊपर निरंतर मिट्टी एकत्रित होने पर इन चट्टानों की सतह पर पहले टार्टुला, ब्रियम, ग्रीमिया, फिर बाद में पॉलीट्राइकस फ्यूनेरिया जैसे मांस उग जाते हैं। तो क्रस्टोज लाइकेन और फोलियोज लाइकेन के द्वारा लगातार चट्टानों के विघटन से बने धूल के कण और उनमें उपस्थित लाइकेन व मकड़ी व माइटस की मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर आपस में मिलकर मृदा का निर्माण करते हैं, जो बड़ी चट्टानों के ऊपर निरंतर एकत्रित होता रहता है। और फिर एक ऐसा समय आता है जब मिट्टी इस योग्य हो जाती है कि उसमें पहले टार्टुला, ब्रियम, ग्रीमिया जैसे मांस के पौधे उगते हैं, उसके बाद में पॉलीट्राइकस फ्यूनेरिया जैसे मांस उग जाते हैं। इस डायग्राम में जो मास स्टेज दिखाई दे रहा है उसमें जो हरे कलर के छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं वह मास के पौधे को शो करता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये हो गया इकोलॉजिकल सक्सेशन का मास स्टेज। उसके बाद हम देखेंगे हर्बेशियस स्टेज। मांस के पौधे द्वारा चट्टानें अधिक विखंडित हो जाती हैं, जिससे विखंडित चट्टानों के धूल के कण और मांस के पौधे के मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर आपस में मिलकर मृदा की बहुत मोटी परत का निर्माण करते हैं, जो शाकीय पौधे के उगने के लिए अनुकूल होती हैं। फिर इनमें एंड्रोपोगॉन तथा ब्रूमसैज जैसे शाकीय पौधे विकसित होते हैं। इन पौधे के जड़ों द्वारा भी चट्टानों का लगातार विखंडन होते रहता है और फिर इस विखंडन के कारण मृदा की कई परतों का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि चट्टानों के ऊपर जो मांस के पौधे उगे हुए हैं, जब उनकी जड़ें नीचे की ओर वृद्धि करती हैं तो उनकी जड़ों के वृद्धि के कारण चट्टानों का अत्यधिक मात्रा में लगातार विखंडन होते रहता है, जिससे चट्टानों के विघटन के कारण अत्यधिक मात्रा में धूल के कण का निर्माण होता है। इस स्टेज में मांस के पौधे लाइकेनों की अपेक्षा अब बड़ी हैं, तो इनकी मृत्यु के पश्चात भी इनके मृत शरीर से अत्यधिक मात्रा में मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से मांस के पौधे के जड़ों द्वारा चट्टानों के लगातार विखंडन से अत्यधिक मात्रा में बने धूल के कण और मांस के पौधे की मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर आपस में मिलकर अत्यधिक मात्रा में मृदा का निर्माण करते हैं, जो शाकीय पौधे या हर्बेशियस पौधे के उगने के लिए अनुकूल होती हैं। फिर इसमें एंड्रोपोगॉन तथा ब्रूमसैज जैसे शाकीय पौधे विकसित हो जाते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हर्बेशियस स्टेज दिखाई दे रहा है उसमें पौधों की संख्या बढ़ गई है। इस हर्बेशियस स्टेज की अवस्था में जो रिक्त स्थान था वह इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। इसमें छोटे छोटे पौधे विकसित हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हो गया यह हर्बेशियस स्टेज। इसके बाद देखेंगे हम श्रब स्टेज। इकोलॉजिकल सक्सेशन के श्रब स्टेज में मृदा के कई परतों के बन जाने के बाद मिट्टी इस योग्य हो जाती है कि उसमें झाड़ियाँ उग सके, अतः इसमें प्रोजोपिस व कैपरिस नामक झाड़ियाँ उग जाती हैं। इस स्टेज में झाड़ियों के साथ साथ इसमें कुछ कीट, रेप्टाइल व मैमल्स भी रहने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है इसका श्रब स्टेज।
इस डायग्राम में जो श्रब स्टेज हमें दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पौधों की संख्या में वृद्धि हो चुकी है। यहाँ पर थोड़े बड़े बड़े पौधे भी विकसित होने लगे हैं। यहाँ पर झाड़ियाँ विकसित होने लगी हैं और इन झाड़ियों के साथ साथ इसमें कुछ रेप्टाइल, कीट, मैमल्स भी रहने लगते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हो गया है इसका श्रब स्टेज। उसके बाद देखेंगे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन का लास्ट स्टेज जो होता है उसे हम क्लाइमेक्स स्टेज कहते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे क्लाइमेक्स स्टेज। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं जीरो सेल सक्सेशन का सबसे लास्ट पॉइंट, क्लाइमेक्स स्टेज। श्रब स्टेज के बाद क्लाइमेक्स स्टेज में मिट्टी की बहुत मोटी परत का निर्माण हो जाता है जो काष्ठीय वृक्षों के उगने के लिए अनुकूल होती है। अतः इसमें बहुत सारे काष्ठीय वृक्ष उग जाते हैं। काष्ठीय वृक्षों के उगने के साथ ही इसमें बहुत सारे जीव जंतु भी रहने लगते हैं जिससे वहां पर एक कम्युनिटी का विकास हो जाता है। इस प्रकार से एक रिक्त स्थान एक कम्युनिटी में परिवर्तित हो जाता है। यह जीरो सीयर सक्सेशन की अंतिम अवस्था होती है। जीरो सीयर सक्सेशन के क्लाइमेक्स स्टेज की अवस्था में जल की कमी वाले स्थान में जो रिक्त स्थान था वह एक पूरी कम्युनिटी में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका होता है जिसमें बहुत सारे जीव जंतु रहने लगते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे उपस्थित होते हैं। क्लाइमेक्स स्टेज की अवस्था किसी भी सक्सेशन की लास्ट अवस्था होती है जिसमें कोई भी स्थान एक पूर्ण कम्युनिटी में परिवर्तित हो चुका होता है। तो इस प्रकार से जल की कमी वाले स्थान में जीरो सीयर सक्सेशन की क्रिया संपन्न होती है जिसमें इतने सारे स्टेज होते हैं, जिसमें से पहला स्टेज है क्रस्टोज लाइकेन स्टेज, दूसरा है फोलियोज लाइकेन स्टेज, तीसरा है मॉस स्टेज, चौथा है हर्बेशियस स्टेज, पांचवा है श्रब स्टेज और छठवां है क्लाइमेक्स स्टेज। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हो गया यह जीरो सीयर सक्सेशन का क्लाइमेक्स स्टेज और इस प्रकार से यह जीरो सीयर सक्सेशन भी कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स इन सभी को पढ़ने के बाद अब हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है वो जानेंगे इसका कंक्लूजन। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसके कंक्लूजन को। इकोलॉजिकल सक्सेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो समय और स्थान के साथ किसी कम्युनिटी को एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी में परिवर्तित कर देती है। इस क्रिया को पूर्ण होने में लगभग 100 से 10,000 साल लग सकते हैं। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब यह है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, इसे हम कृत्रिम रूप से परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यह केवल समय के साथ ही परिवर्तित होता है जिसमें कोई एक कम्युनिटी होती है जो स्वतः धीरे धीरे समय के साथ दूसरी कम्युनिटी में परिवर्तित हो जाती है, या फिर कोई रिक्त स्थान होता है वह भी समय के साथ धीरे धीरे एक कम्युनिटी में परिवर्तित हो जाती है तथा इस क्रिया को पूर्ण होने के लिए काफी अधिक समय लगता है, जैसे 100 से 10,000 साल भी लग सकते हैं। बहुत ही समय लगता है इस क्रिया को पूर्ण होने के लिए। तो फ्रेंड्स ये है इसका कंक्लूजन। इसके बाद हम देखेंगे रेफरेंस बुक कि मैंने इस नोट्स को कहाँ से प्रिपेयर किया है। तो सबसे पहला है डॉक्टर एस.एम. सक्सेना, दूसरा है एच.एन. बैजल, तीसरा है डॉक्टर वी.के. तिवारी। ये सभी बुक्स के नाम हैं। इन सभी बुक्स की हेल्प से मैंने इस नोट्स को प्रिपेयर किया है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है या आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो और इसी प्रकार के बीएससी के नोट्स आपके लिए लेकर आते रहूँगी।